हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना पांदी भैया और आज मैं आ गया हूं वापस शॉर्टकट ट्रिक्स की सीरीज में सेकेंड वीडियो लेके। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि अगर शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं एट पार और उस केस में आपको एमसीक्यूज आ जाए कि री इशू के बारे में बताओ, कैपिटल रिजर्व के बारे में बताओ, फोर फ्यूचर के बारे में बताओ, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारा प्यार दिया तुम लोगों ने। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज आई आइकन पे शो हो गया होगा, वीडियो जरूर देखना। आज लेकिन हम लोग आज बात करेंगे कि अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए और फोरफीट हो गए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, बहुत मैसेजेस भी आए, तो आज इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया है, देखो मैंने, कि अगर एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने क्या किया, 300 शेयर्स फोरफीट किए ऑफ ₹10 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, ठीक है। 10 का शेयर था, ₹2 प्रीमियम था। क्यों फोरफीट किए? बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, ठीक है। क्यों फोरफीट हो रहे हैं, ध्यान से इसको समझेंगे कि फोरफीट क्यों किया जा रहा है। दिस इज बीइंग फोरफीट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3, ठीक है। कितने रुपए पे नहीं किए? ₹3 पे नहीं करे हैं, इंक्लूडिंग वन ऑफ प्रीमियम। मींस हमारा शेयर वॉज ऑफ 10, ₹2 प्रीमियम था। पे क्या नहीं हुआ है, उसमें से पे नहीं हो रहा है फाइनल कॉल ₹3, जिसमें ₹1 प्रीमियम का है। यानी कि वी कैन से कि 2 + ₹1 पे नहीं हुए। ₹2 कैपिटल के, ₹1 प्रीमियम का पे नहीं हुआ। Further, the company reissued 200 shares out of it, ठीक है, at ₹9 per share as fully paid up। 300 forfeit किए, 200 reissue किए at 9 per share fully paid up। लास्ट टाइम जैसे ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या आया, वहां पे शेयर वर इशूड एट पार, यहाँ पे शेयर्स हैव बीन इशूड एट प्रीमियम। तो अब इसमें देखो क्वेश्चंस वही वाले लेते हैं, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बस ऐड किया है। सो फोर फीचर के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, देखो क्वेश्चंस हमने क्या किया, जब फोर फीट होता है तो दो क्वेश्चंस, एक तो हम लोगों ने ये किया था, शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट होगा, कि अगर आपने शेयर्स फोरफीट किए हैं तो कितने अमाउंट से शेयर कैपिटल को फोरफीट करेंगे। क्वेश्चन में आता है कि एमसीक्यू में दे दिया कि बताइए किस अमाउंट से आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। याद रखना, जब फोरफीट हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो रही है। क्या रहेगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, जितने फोरफीट किए, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। सो इन दिस क्वेश्चन आपने फोरफीट किए 300 शेयर्स, तो ये हो गया 300 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप किसका? कैपिटल के कितने कॉल किए। हम लोग बात नहीं करेंगे प्रीमियम का भी, यहाँ पे वी विल डिस्कस कि कितना आपने कैपिटल का अभी तक कॉल किया। तो कैपिटल का कितना फुल्ली कॉल हो चुके। फुल्ली कॉल कैसे पता चलेगा कि फुल्ली कॉल्ड अप है? फाइनल कॉल पे नहीं हुई है। फाइनल कॉल मींस लास्ट कॉल पे नहीं हुई। यू हैव कॉल्ड द होल अमाउंट, ₹10 जो शेयर कैपिटल का था वो पूरा आप कॉल कर चुके। तो 300 into 10 शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय ₹3000। क्लियर हो गया? शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? जितने शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना है। बट यहां पे प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो इसी में ना साथ में एड ऑन एक नया आ जाता है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास में नहीं किया था। प्रीमियम का क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं था, तो अब प्रीमियम का क्योंकि क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे बात आती है कि किस अमाउंट से सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप डेबिट करोगे। शेयर कैपिटल डेबिट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बनता है सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कितने से होगा? जितने शेयर्स फोरफीट किए हैं, ठीक है। तो हमने कितने शेयर्स फोरफीट किए हैं? 300, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड कितना रहेगा हमारा? 300 रहेगा। अब साथ में हमें क्या चीज देखनी है दूसरी, कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम कॉल्ड बट नॉट रिसीव। दोनों चीजें ध्यान से पढ़ना। जब भी आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना है फोर फ्यूचर के टाइम पे, तो कितने अमाउंट से करोगे? जो प्रीमियम का अमाउंट तुमने कॉल किया पर मिला नहीं। अब इसमें यही चीज समझेंगे, हमारा प्रीमियम ₹2 का था, ठीक है। प्रीमियम कितने का था? ₹2 का था, जिसमें से मिला कितना नहीं है? ₹1। और कौन सा? फाइनल कॉल का। यानी हमने पूरे ₹2 मांगे होंगे। फाइनल कॉल आ गई, नहीं सारा प्रीमियम सारा अमाउंट मांगा जा चुका है। फाइनल कॉल नहीं मिली, उस पे ₹1 प्रीमियम नहीं मिला आउट ऑफ ₹2। वी हैव कॉल्ड टू 1 नहीं मिला, यानी ₹1 जो हमें मिला है, वो जो आपको यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी मिल चुका है। ₹2 कॉल किए,
₹1 रिसीव नहीं हुआ, सो शेयर कैपिटल तो हो गया आपका 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, जो अमाउंट आपको प्रीमियम का नहीं मिला, 300 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज इट विल बी डेबिटेड बाय ₹300। फिर से समझ लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कौन सा अमाउंट जाना है, जो अमाउंट आपने कॉल किया है प्रीमियम का बट रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, आपने कॉल कितना किया है, पूरे ₹2 प्रीमियम का कॉल किया है, रिसीव कितना हुआ है, ₹1 रिसीव हो चुका है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उससे मतलब है। तो कितने रुपए नहीं मिले, ₹1 ऑफ प्रीमियम नहीं मिला, तो 300 इंटू 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा फोरफीचर के टाइम पे बाय ₹1। फोरफीचर में 2 पॉइंट्स और आगे देखते हैं। ठीक है, वाइट मार्कर ही ले लेता हूं, ज्यादा बेटर लग रहा है। सो इन दिस क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो ये आ सकता है कि कितना अमाउंट कॉल्स इन एरियर में जाएगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, कॉल्स इन एरियर मींस जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, एंड फोरफीचर मींस जितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया। तो 10 का शेयर था, ₹2 प्रीमियम था, 1 मिल गया, ₹11 हमने अभी कॉल किए हुए हैं, जिसमें से हमें मिला क्या नहीं है, केवल फाइनल कॉल ऑफ ₹3। प्रीमियम मिला के टोटल अनकॉल्ड अमाउंट कितना है, ₹3। क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 300 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कितना नहीं मिला, 3, सिंपली कॉल्स इन अरियर 900। और अगर पूछा जा रहा है कि शेयर फोरफीचर में कितना क्रेडिट होगा, ठीक है, फोरफीट करते टाइम शेयर फोरफीचर में कितना आता है, जितना अमाउंट रिसीव हो गया, लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। बट यहां पे एक चीज समझ लो, कौन सा अमाउंट रिसीव, जो शेयर कैपिटल का रिसीव हुआ है, प्रीमियम वाला नहीं, प्रीमियम वाला रिसीव हो गया, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया। जो अमाउंट कैपिटल का कॉल किया और रिसीव नहीं हुआ, कैपिटल का हमने कितना कॉल किया था, देखो कैपिटल के पूरे ₹10 कॉल कर चुके हैं, कितने रुपए नहीं मिले, 3, बट 3 में ₹1 प्रीमियम है, यानी कितने रुपए नहीं मिले हैं, ₹2 कैपिटल के नहीं मिले हैं। कितने मिल चुके हैं, ₹8 मिल चुके हैं। तो सिंपली 300 मल्टीप्लाइड बाय 8, 2400। क्या करना है, शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, जो अमाउंट आपने कॉल किया और आपको मिल चुका है अभी तक। ठीक है, और कॉल्स में क्या जाएगा, जो आपने कॉल किया बट आपको नहीं मिला। यहां पे टोटल अमाउंट आएगा, यहां पे केवल शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा। क्लियर है यहां तक? तो क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, शेयर कैपिटल डेबिट होगा कितने अमाउंट से, जितना आपने अभी तक कॉल किया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा कितने अमाउंट से डेबिट, जो आपने कॉल किया बट आपको रिसीव नहीं हुआ है। क्रेडिट क्या क्या होंगी, 2 चीजें, कॉल्स इन अरियर और शेयर फोरफीचर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर में आएगा टोटल अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ, और शेयर फोरफीचर में जाएगा कैपिटल का अमाउंट जो आपको रिसीव हो चुका है। प्रीमियम वाला नहीं आएगा, गलती मत करना है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं रीइश्यू की एंट्रीज, कि रीइश्यू में कौन कौन से एमसीयूज हमारे बनके आ सकते हैं। सो रीइश्यू के केस में जब हम बात करते हैं, तो देखो पहला क्वेश्चन बनता है कि शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट डेबिट होगा, और दूसरा बनता है कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। फोरफीचर के टाइम पे जब हमने फोरफीट किए थे शेयर्स, तो शेयर कैपिटल डेबिट हुई थी क्योंकि डिक्रीज हो रही थी, और शेयर फोरफीचर आपका क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। अब क्या होगा, जब आप शेयर रीइश्यू करोगे और अगर डिस्काउंट दे रहे हो, तो शेयर फोरफीचर अब डेबिट हो जाएगा, एंड कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। करना क्या है, शेयर फोरफीटेड अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट हुआ है, कैसे डिसाइड होगा, क्या हम शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने फोकस किया था केवल कौन सी लाइन पे, फोरफीचर वाली लाइन पे। अब रीइश्यू कर रहे हैं तो रीइश्यू वाली लाइन पे ध्यान देना। आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। शेयर कितने रीइश्यू हो रहे हैं, 200, फुल्ली पेड अप है और 9 में इशू हो रहे हैं, यानी कि 10 का शेयर कितने में रीइश्यू कर रहे हो, ₹9 में। दैट सिंपली मींस ₹1 डिस्काउंट दिया। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्या आता है, जितने शेयर्स रीइश्यू किए 200 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट कितना दिया रीइश्यू के टाइम पे, ₹1। सो सिंपली शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट होगा ₹200 से, और शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, जितना पेड अप अमाउंट है। कितने शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं, 200 मल्टीप्लाइड बाय पेड अप, कितना अमाउंट बोला हम लोगों ने, पेड अप अमाउंट लिया है फुल्ली पेड अप, पूरा अमाउंट पे करना है, तो इनटू 10 शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा आपका ₹2000। आ गया समझ में? ठीक है, आगे देखो। अब इसमें नेक्स्ट आता है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस किया था। तो सिंपली क्या करना होता है,
अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिसीव पर शेयर, फोरफीचर के टाइम पे कितने रुपए आपने रिसीव किए थे, जो शेयर फोरफीचर क्रेडिट किया था कितने रुपए हमने रिसीव किए थे। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के देखें, 10 का शेयर है 2 रुपए प्रीमियम का, जिसमें से 3 रुपीज इंक्लूडिंग 1 ऑफ प्रीमियम नहीं मिला, यानी कि 10 रुपीज की शेयर कैपिटल में से 2 रुपए की कैपिटल, देखो 3 रुपए नहीं मिले जिसमें 1 तो प्रीमियम है, तो कैपिटल कितने मिले, 2 रुपीज नहीं मिले, तो मींस वी हैव रिसीव्ड 8 रुपीज। तो अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड पर शेयर इज 8। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो रीइश्यू के टाइम पे, 8 रुपीज। इसी से दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि मिनिमम कितने प्राइस पर रीइश्यू करेंगे, जितना आपको डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जो अमाउंट हम कैंसिल करते टाइम रिसीव कर चुके हैं ना, उतना अमाउंट आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो आपने रिसीव कितना किया था अमाउंट, 8 रुपीज, तो कितना डिस्काउंट दे सकते हो, 8 रुपीज। कितना पेड अप वैल्यू ली थी, फुल्ली पेड अप। क्या करेंगे, पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू कितनी ली है हमने, 10 माइनस पर शेयर कितना रिसीव, मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना लेने की बात कर चुके हैं, 8। सो मिनिमम दीज शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट 2 रुपीज। मैक्सिमम डिस्काउंट 8 रुपीज, इसलिए मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना रहेगा, 2 रुपीज। मूविंग टू द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो यहां तक आई गेस समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास देखो टाइम है बहुत कम, तो ट्रिक्स पे बहुत काम करेंगे ताकि एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में हम लोग टाइम सेव करें, सो दैट लॉन्ग क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हैं तो उनमें नरेशंस आ सके, अगर फॉर्मेट बना रहे हो लेजर अकाउंट्स के तो उसमें प्रॉपर्ली हेडिंग्स आप मेंशन कर सको। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एमसीक्यूज में टाइम सेव करना पड़ेगा। इसीलिए तुम लोगों के लिए सीरीज लेके आया हूं जिसमें डिफरेंट चीजों में हम लोग शॉर्टकट्स कहां यूज कर सकते हैं वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये वाला मेरा बहुत फेवरेट है और बहुत बार एग्जाम में आता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। आपने शेयर्स फोरफीट भी कर लिए, रीइश्यू भी कर लिए, इसमें से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट गया। अगर वो बुक के मेथड्स पे चलेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा उसमें। पहले फोरफीचर की एंट्री करोगे, रीइश्यू की एंट्री करोगे, फिर निकालोगे कितना अमाउंट आ रहा है आपका ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। हम सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड लेंगे, कितने रीइश्यू हुए थे, 200, मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट रिसीव हुआ है हमें, 8 रुपीज रिसीव हुआ था, अभी सॉल्व किया। अच्छा, डिस्काउंट कितना दिया, फुल्ली पेड अप है यानी 10 का शेयर, रीइश्यू कितने हुआ है, 9 रुपीज, मैंने डिस्काउंट दिया हमने 1। तो 200 इंटू 8 माइनस 1 दैट इज 200 इंटू 7, दैट इज कैपिटल रिजर्व में जाएगा 1400। फिर से समझ लो अगर नहीं आया तो। क्या करना है, अमाउंट टू बी कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए पहले देखो रीइश्यू कितने शेयर हुए, क्लियरली पता है 200 हुए। फिर क्या करोगे, पर शेयर कितना रिसीव किया, 10 का शेयर था 3 रुपीज इंक्लूडिंग 1 ऑफ प्रीमियम, यानी कैपिटल के थ्रू नहीं मिले होंगे, 8 रुपीज हमने रिसीव किया था, रिसीव किया 8, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, फुल्ली पेड शेयर 9 में इश्यू हुआ है, 1 रुपी डिस्काउंट दे रहे हैं, माइनस कर लिया तो 200 इंटू 7 1400 जाएगा कैपिटल रिजर्व में। एंड लास्ट पॉइंट, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीटेड अकाउंट, कि अभी जो कैंसिल्ड शेयर है, जो फोरफीटेड शेयर्स हैं, जो रीइश्यू नहीं हुए, उनका कितना बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, कितने रीइश्यू नहीं हुए थे, रीइश्यू हुए थे, कैंसिल किए थे 300, रीइश्यू कर दिए थे 200, अभी नॉट रीइश्यूड कितने बचे हैं, 100, मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर कितना रिसीव किया था, बहुत बार निकाल चुके हैं, 8। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अभी बैलेंस शो हो रहा होगा 800 रुपीज। एंड दैट्स इट, इतने ही सिंपल थे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम एंड देन फॉरफीटेड के ऊपर। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर देना, प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चन कहीं भी कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।